नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन एनसीसी पर। मैं सत्येंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे 20 प्रश्न में से 15 का सही जवाब दे दिया तो आप लोग सरकारी नौकरी के लिए रेडी हैं। बढ़ते अपने टेस्ट की ओर। और देखिए हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, भारोपीय, द्रविड़, आस्टिक या चीनी तिब्बती। देखिए हमारे भारत में कुल 4 भाषा परिवार होते हैं, भारोपीय, द्रविड़, आस्टिक, चीनी तिब्बती। क्या भारोपीय, द्रविड़, आस्टिक, चीनी तिब्बती, जैसा कि यहाँ पर लिखे गए हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है और सबसे ज़्यादा भारोपी ही बोला जाता है। 73% भारत में भारोपी भाषा का उपयोग होता है। भारोपी में आ गए जैसे हिंदी, अवधी, भोजपुरी इत्यादि। द्रविड़ में तेलुगु इत्यादि भाषाएं आते हैं। और देखिए आप लोगों से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि भारत में किस भाषा परिवार की भाषा का कम उपयोग होता है? इसका सही तो उसका आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बती। यहाँ पर बस 0.7% लोग ही इसका उपयोग करते हैं। और देखिए भारोपी क्यों हम इंग्लिश में कहते हैं इंडो यूरोपियन, यानी इंडिया और यूरोप का मिक्सिंग भाषा, यही हमारा भारोपी भाषा कहलाता है, इंडो यूरोपियन। और देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? और इसका सही विकल्प हो जाएगा हिंदी। सबसे ज़्यादा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही होती है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है हमारे भारत में। और देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे? विकल्प ए, अपभ्रंश से, लैखिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। देखिए हिंदी का जो विकास कर्म है ना, सबसे पहले संस्कृत था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर प्रारंभिक हिंदी या फिर प्राचीन हिंदी। और हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अपभ्रंश से। हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। और देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प है कन्नौजी, बंगारू, अवधी, तेलुगु। और इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या तेलुगु। तेलुगु जो होता है ना, ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए हमारा पांचवा वाला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? विकल्प है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। देखिए ब्रज भाषा के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया कि ब्रज भाषा का केंद्र कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा, ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा पर है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए ब्रज भाषा का प्रयोग जो होता है ना, मथुरा में होता है, आगरा में होता है, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुर, एटा, भदोही, बरेली इत्यादि आसपास के स्थानों पर होता रहता है किसका? ब्रज भाषा का उपयोग। और देखिए ब्रज भाषा की बोलने की संख्या होती है 3 करोड़। 3 करोड़ मतलब ब्रज भाषा ले जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, काव्य भाषा में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में। और देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, बीएड 1998 में पूछा गया था। अब देखिए हमारा छठा प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा में रखेंगे? आप लोग अपना उत्तर कमेंट में कीजिए। देखिए जो राजभाषा होता है ना, इसका अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त हो वह राजभाषा कहलाती है। यानी जो राजभाषा है ये सरकारी कामकाज को चलाने की आवश्यकता की उपज है। ओके।
और देखिए जो राष्ट्रभाषा होता है ये इसका मतलब होता है हमारी जनता की भाषा, जनता की भाषा राष्ट्रभाषा होता है। मतलब यहाँ पर जनता इस भाषा को, जिस भाषा को चयन करती है वही हमारी राष्ट्रभाषा होता है। और देखिए हमारे 60वें प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। राजभाषा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज। और दोस्तों ये प्रश्न बीएड 1999 में पूछा गया था। अब देखिए हमारा 7वां प्रश्न ढूंढारी बोली है। ढूंढारी बोली है विकल्प है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पूर्वी राजस्थान की। ढूंढारी बोली पूर्वी राजस्थान की बोली है। और देखिए हमारा 8वां प्रश्न ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। विकल्प है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। ये प्रश्न अनुवादक परीक्षा 2021 में पूछा गया था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरानी बांग्ला, क्या पुरानी बांग्ला। ओके, बढ़ते अपने 9वें प्रश्न की ओर। और देखिए हमारा 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विकल्प है गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। ये प्रश्न सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया था। और इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, मराठी। मराठी भाषा जो होता है देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और देखिए हमारा 10वां प्रश्न है। ये प्रश्न भी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में ही पूछा गया था। देखिए 10 वाला प्रश्न क्या है। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवान हमर बखरा लागत होए तवन हमका दैदा। क्या रिपीट करो इसको। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दाता धन माँ जवान हमार बखरा लागत हो तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। विकल्प है भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली में। भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी। देखिए अवधी के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा कि अवधी का केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो अवधी का केंद्र जो होता है ना ये अयोध्या में है, अयोध्या यानी अवध। ओके, अवध। और देखिए जो इसका उपयोग है ना ये लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी इत्यादि के आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए जो अवधी की बोलने वाले की मतलब संख्या वो 2 करोड़, मतलब यहाँ पर हमारे भारत में अवधी 2 करोड़ लोग बोलते हैं। और देखिए देश के बाहर फिजी में अवधी बोलने वाले लोग हैं, क्या फिजी में भी है। ओके, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए विकल्प है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी और पाली। और इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, क्या पाली। पाली मतलब ये संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, क्या पाली। अब देखिए मैं आप लोग को हिंदी भाषा का विकास क्रम दिखा रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर संस्कृत से क्या हुआ पाली, पाली से क्या हुआ प्राकृतिक, प्राकृतिक से क्या हुआ अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या हुआ हिंदी। ओके, देखिए जो संस्कृत है ना ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बोला गया। पाली जो है ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बोला गया। 1 ईस्वी से जो प्राकृतिक है ये 500 ईस्वी तक बोला गया। देखिए जो अपभ्रंश आया वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक बोला गया। और जो हिंदी है ना 1000 ईस्वी से बोला गया, क्या अब तक बोला जा रहा है। अभी तक जो हम बोल रहे हैं हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ओके, और देखिए हमारा 12 वाला प्रश्न है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है।
विकल्प है शारदा लिपि, खरोष्ठ लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। ये प्रश्न अध्यापक भर्ती परीक्षा 2003 में पूछा गया था और इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ब्राह्मी लिपि। यानी अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है ना, ये ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और जो ब्राह्मी लिपि है, इसका उल्लेख आप सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक के बनवाए गए शिलालेखों पर पाएंगे। समझ रहे हैं? सम्राट अशोक के बनवाए गए शिलालेखों पर पाएंगे। अब देखिए हमारा 13 वाला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? विकल्प है गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री। ये प्रश्न जो ना बीएड 2004 में पूछा गया था और ये बहुत ही आसान सवाल था, ये सबको ही पता होगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, क्या, देवनागरी। जो देवनागरी है ना, ये हिंदी भाषा, ये देवनागरी लिपि मतलब हिंदी भाषा में लिखी जाती है। ओके, यानी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए हमारा 14 वाला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, विकल्प है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। ये बीएड 2004 में पूछा गया था और इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली होता है ये वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, मतलब मॉडर्न हिंदी का। यदि इसमें खड़ी बोली बोली जा रही है हमारे कंट्री में। अब देखिए हमारा 15 वाला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। क्या पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी? देखिए हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण जो है ना, ये 5 रूपों में किया गया। एक पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक होता है बिहारी हिंदी। ओके, बिहारी हिंदी। और जो छत्तीसगढ़ी है ना, ये पूर्वी हिंदी में आता है, इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, पूर्वी हिंदी। अब देखिए हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? विकल्प है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। और देखिए प्रश्न नेट JRF 2005 में पूछा गया था और इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, बघेली। ओके, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। और देखिए हमारा 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? विकल्प है 343 से 351 तक, 434 तक से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नेट JRF 2005 में पूछा गया था और इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, क्या, 343 से 351 तक। ओके, बढ़ते हैं 3 वाले प्रश्न पे। और देखिए हमारा 18 वाला प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प है हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चेन्नई। चेन्नई जो है ना, ये भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। क्या, चेन्नई पर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई पर स्थित है। ओके, देखिए हमारा 19 वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आप लोग के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला क्या, प्राली से प्राकृति, अपभ्रंश से हिंदी। ओके, इधर दिए प्राकृति से अपभ्रंश से हिंदी से पाली, अपभ्रंश से पाली, पाली से प्राकृति, प्राकृतिक से हिंदी, हिंदी से पाली, पाली से अपभ्रंश, पाली से प्राकृति। और इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि संस्कृत से होता है पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या आया हमारा हिंदी। अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले प्रश्न पे।
और देखिए प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? पहला विकल्प है संघ की राजभाषा, दूसरा है उच्चतम न्यायालय की भाषा, तीसरा है पत्राचार की भाषा, चौथा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। और इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, क्या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो ये हमारे 1000 प्रश्न सेट में से पहला पार्ट था। यदि आप लोग दूसरा पार्ट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।